आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि पिछले जुम्मे को हमारे मऊ साड़ी व्यापार एसोसिएशन का ऑफिस से मऊ के अंदर खुला और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज भी जुमा है, यानी आज ही के दिन एक हफ्ते पहले यह एसोसिएशन का ऑफिस से मऊ के अंदर खुलता है। और आज निश्चित तौर से मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों के बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिला। और ये एसोसिएशन क्यों बना, मऊ साड़ी व्यापार एसोसिएशन के बनाने के पीछे मकसद क्या है? क्योंकि व्यापार तो मऊ के अंदर चल ही रहा था, बड़े बड़े व्यापारी थे यहाँ पे, एक से एक हमारे अच्छे व्यापारी, लेकिन एसोसिएशन बनाने के पीछे मकसद क्या है? व्यापारियों के हितों को देखते हुए मैं जानना चाहूँगा। हमारे शहर के अति प्रतिष्ठित व्यवसायी सफ़ी डायमंड साहब हैं और मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मऊ का व्यापार साड़ियों का व्यापार है और इसका एसोसिएशन बनाने का मकसद यही है कि यहाँ व्यापारी जो साड़ी के व्यापारी हैं इनके साथ बहुत उत्पीड़न हो रहा था। जैसे उत्पीड़न में बाहर के व्यापारी आते हैं और माल लेके जाते हैं, पैसा रोक लेते हैं, लेकर के बैठ जाते हैं और कोई संगठन न होने की वजह से कोई कार्रवाई हम लोग नहीं कर पा रहे थे। दूसरे ये है कि सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं जो सरकार बुनकरों के लिए चलाती है, वो हम तक पहुंच नहीं पाती और हम लोग जानकारी भी नहीं रखते। तो एसोसिएशन बनाने का मकसद ये है कि लोगों को हम लोग जागरूक करें कि लोग सरकार की जो स्कीमें हैं उसका फ़ायदा उठाएं। और भी सरकारी विभाग यहाँ के व्यापारियों के साथ बहुत उत्पीड़न करता था, उस उत्पीड़न को रोकने की भी कोशिश करेंगे। यही मकसद है बनाने का कि हम जब संगठित रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, तो हमारे ऊपर जो गलत ये हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वो बंद हो। डायमंड साहब, आप 5 भाई हैं ना? हाँ, आप 5 भाई हैं और सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। आईएएस भी हैं आपके परिवार में। आपकी बेटी लगभग 22 से गोल्ड मेडल लेकर के और एम्स में आज के डेट में बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। इनके दामाद साहब भी डॉक्टर हैं। परिवार बहुत ही एजुकेटेड है, शिक्षित है। और मैं इसी के बीच में आपने देखा, इन्होंने कहा कि एसोसिएशन के माध्यम से जो यहाँ पे साड़ी व्यवसायी थे उनका कई बार उनका पैसा मार लिया जाता था, वो कुछ नहीं कर पाते थे। इस तरह से धीरे धीरे यहाँ व्यापारियों का जो हनन हो रहा था उसको रोकने का एक कवायद इस एसोसिएशन के माध्यम से करना है, ऐसा हमारे डायमंड साहब का कहना है। अर्पण साहब जी हैं, हमारे जमाल अर्पण साहब जी हैं। और जमाल अर्पण साहब निश्चित तौर से अभी ये बोलेंगे क्योंकि इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और शफीकुर रहमान भाई हैं और ये महामंत्री हैं, साड़ी व्यवसाय के आप महामंत्री हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो एसोसिएशन बना है, हम ये चाहते हैं कि इसमें सारे व्यापारी जुड़ें और अपनी समस्याओं को बताएं ताकि समस्याओं से हम अवगत हो सकें और इसके बेहतर विकल्प निकाल सकें और जो आगे हमारी जो इस वक्त कठिनाइयाँ हो रही हैं उनको हम दूर कर सकें। अभी जैसे आपने एसोसिएशन बनाया, ऑफिस खोला, अभी तक मऊ के कितने व्यापारियों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया? हमने 450-500 के आसपास हम फॉर्म जो है लोगों को दे चुके हैं और उसमें से काफ़ी संख्या में फॉर्म आ चुके हैं भर के। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और उसका जो हमको फ़ायदा हो, एसोसिएशन को फ़ायदा हो इससे। हमारे व्यापार मंडल से महामंत्री हैं और निश्चित तौर से आप क्या कहना चाहेंगे साड़ी व्यापार के मामले में जो एसोसिएशन बनाया गया है? जो संगठन बना है साड़ी व्यापारियों का, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये संगठन और मजबूत बने और व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़े। बिल्कुल, हक की लड़ाई लड़े। और कहाँ गए अर्पण साहब? आप बताइए साहब, अपना शुभ नाम बताते हुए। मेरा नाम अरशद जमाल है। और क्या बताना है? बताइए, एसोसिएशन के बारे में बताइए।
ये एसोसिएशन मऊ का जो खुला है, बना हुआ है, इस एसोसिएशन का मकसद ये है कि यहाँ पे हम लोगों का जो कारोबार है ये काफ़ी पीछे जा रहा है और इसमें तरह तरह का उत्पीड़न होता है। कभी व्यापारी पैसा लेके बैठ जाते हैं, वो नहीं देते हैं। कभी यहाँ के लोकल भी साड़ी खरीदने वाले भी पैसा मार के बैठ जाते हैं, नहीं देते हैं। तो इस पैसा निकालने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो सब लोगों ने आपस में राय करके ये एक संगठन बनाया गया कि इसके माध्यम से जितना भी परेशानी है या जो भी उत्पीड़न है उसकी लड़ाई लड़ी जाए और लोगों को हक दिलाया जाए। अरशद भाई का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं, व्यापार तो करते रहे, लेकिन इनका पैसा मार्केट में जा कर के लोग चूना लगा देते थे और अकेले होने की वजह से इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसलिए एसोसिएशन की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ी कि हम कोई भी काम करेंगे तो एसोसिएशन के साथ करेंगे, अपने संगठन के साथ करेंगे। अगर किसी अधिकारी से बात करना होगा हम संगठन के साथ मिलेंगे और उनसे जब हमारा संगठन होगा तो हमारी बात सुनी जाएगी। और इस एसोसिएशन का इधर आ जाओ और आप इधर लाओ। यस, मैं व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार मंडल का मैं जिला सचिव हूँ। नज़दीक लाइए, आवाज़ उसमें कम जाती है। और मैं तहे दिल से अपना जो साड़ी व्यापार एसोसिएशन जो मऊ में बनाया गया है, मैं उनके सभी व्यापारियों का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक सोच जो मऊ के व्यापारियों ने रखी है, ये सोच निश्चित तौर से आने वाले समय में मऊ उद्योग का दर्जा मिलेगा और यहाँ के व्यापारी उद्योगपति बनेंगे। विदिन 10 ईयर्स मऊ के जो भी व्यापारी हैं जो इस एसोसिएशन के साथ दिल से, तन से, मन से, धन से लगेंगे, इसी मऊ से बहुत सारा उद्योगपति पैदा होंगे। और ये 10 साल में हम लोगों ने एक प्रारूप बनाया है कि विदिन 10 ईयर्स हम अपने मऊ में उस तरीके से जाने जाएंगे कि सूरत भी फेल हो जाएगा, इसलिए कि सूरत में स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी है। हमारे मऊ के बच्चे बच्चे में स्किल है, हम उस स्किल का इस्तेमाल करेंगे और हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के सारे स्टेटों को हम क्रॉस करते हुए हमारा यहाँ का व्यापारी आगे बढ़ेगा। ये मेरी सोच है, ये मेरी दुआएं हैं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ये एसोसिएशन से बड़े बड़े काम हम लोग करेंगे। अपने हम लोग जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग केंद्रीय जो कपड़ा उद्योग मंत्री हैं उनसे मिलेंगे। हमको ज़रूरत पड़ेगी हम अपने प्रदेश के जो महाराज जी हैं उनसे मिलेंगे, क्योंकि महाराज जी भी तो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर उद्योग लगे। और उद्योग लगाने का ये आधारशिला ये एसोसिएशन तो है, लेकिन एसोसिएशन ये बता रहा है कि आने वाले समय में हमारा मऊ एक उद्योग का शहर होगा और बड़े उद्योग का शहर होगा। जय हिंद, जय भारत।